महिला नवाज नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जर्मन वजीर खारजा का हिना रब्बानी कल को फोन बॉन कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर एतमाद में लिया। उम्मीद है पाकिस्तान एलामिया पर अमल दरामद में ताउन करेगा। गायदो वेस्टरवेले। अफगानिस्तान की सूरत। जर्मन रुकन पार्लियामेंट क्रिस्टियाना बोकल्स ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का बोन कॉन्फ्रेंस के बैकआउट का फैसला दुरुस्त है। अमेरिका नेटो तंजीम में शामिल ममालिक बशमूल जर्मनी पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के बगैर कॉन्फ्रेंस फजूल है। That this conference won't bring any success to the situation in Afghanistan and Pakistan because there won't be any solution without Pakistan, of course. उन्होंने कहा कि नेटो ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कुछ नहीं किया बल्कि जंग को पाकिस्तान तक फैला दिया। So we criticize the attacks of NATO against the Pakistani soldiers, and it's the first time. It's not only the US, but it's NATO and it's also Germany who is responsible for the death of the Pakistani soldier. And we think that it is not that NATO brought peace to Afghanistan, but it's spreading war to Pakistan now. हमारे नुमाइंदे इस वक्त बॉन में मौजूद हैं। शम्स, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वसीम भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, ये इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 1:15 बज रहा है पाकिस्तान में। आई थिंक जर्मनी शायद 4 घंटे पीछे है। वहां पर इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? वहां के टाइम के हिसाब से कब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होनी है? क्या सूरत हाल है शम्स? वसीम भाई, इस वक्त जर्मनी में सुबह के 9:15 हो रहे हैं। ठीक है। और तकरीबन 45 मिनट के बाद ये इंटरनेशनल बोन कॉन्फ्रेंस जर्मनी के तारीखी शहर बोन में शुरू होगी। और जो पूरी दुनिया से 85 से ज्यादा अहम तरीन शख्सियात हैं, जिनमें खास तौर पर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और बहुत सारे यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आना शुरू हो गए कॉन्फ्रेंस रूम में। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा इस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल सामने रखा है। जो पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया है और जो नेटो ने हमला किया है फौजियों के ऊपर। और समुद्र पार पाकिस्तानी जो वसीम है वो कहते हैं कि हम जहां भी हो मुल्क के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक अच्छा फैसला करके उसके ऊपर खड़े हो गए हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सारा दिन जारी रहेगी, मुख्तलिफ मीटिंग होगी, लेकिन पूरी दुनिया का जो मीडिया है और जो दूसरे सियासतदान है वसीम भाई, उनकी नजर पाकिस्तान पे है। हाँ, यानी मुझे ये बताइए, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था शम्स कि अब जाहिर है वहां पे अब 8:15 बजे, तो ये जो भी वहां के आज डेलीज हैं, जो भी अखबारात हैं, उनमें पाकिस्तान की बॉन कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत, इस खबर ने हेडलाइंस बनाई है। वहां पर अभी भी फ्रंट पेज की खबर है, इस पर तज्जिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आया। क्या बिल्कुल हर अखबार पर, हर टीवी पर, हर रेडियो, हर ऑनलाइन अखबार के ऊपर ये है कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया है। और ये ओबामा साहब ने फोन किया, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने, सब ने किया है कि इन्होंने बाइकआउट किया। और मैं बताऊं कि कल यहाँ पे हामिद करज़ई और बैन की मून की इधर साफियों जो बात हुई है उसके अंदर डिस्कस जो हमने बात की है उनसे, ये बात बहुत अच्छी तरह साबित हो गई है सब साथियों को कि हामिद करज़ई इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि वो ये समझता है कि उसकी एक बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर वेस्टरवेल्डे ने कल जो है माजरत की है सब दूसरे जो डेलीगेशन आए हुए हैं कि मैं माजरत करता हूं कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका। लेकिन हामिद करज़ई के मुंह के ऊपर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आया, वो बल्कि नाराज हो रहा है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से। और अब जबकि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में कुछ मिनट ही रह गए, मतलब जाहिर है ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान अब किसी भी सतह पर शरीक नहीं हो रहा। आपसे बताइएगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एहतजाज किया है और जब बॉन कॉन्फ्रेंस होगी तब भी उनका इरादा है कि वो एहतजाज करेंगे। कितनी बड़ी तादाद में कम्युनिटी वहां पर मौजूद है? जी, आज पाकिस्तानी कमेटी ने फ्रैंकफर्ट में शदीद सर्दी के बावजूद नेटो के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें पूरे जर्मनी से काफी लोगों ने शिरकत की। और उनका यही कहना है कि बोन में जो सोमवार को बोन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके ऊपर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुजाहरा करेगी और फौज के हक में जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं उनके हक में मुजाहरा होगा और बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया जाएगा। इस सिलसिले में
पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरे जर्मनी से आज फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होके उन्होंने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। इसके बावजूद कि यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में शदीद सर्दी, बारिश और बर्फ थी, और पूरी जर्मनी से लोग वहां पे आए। और एक बात जो सबसे बड़ी इस मुजाहरे में देखने वाली आई है, जो आपको नजर आएगी, कि इस मुजाहरे में किसी पार्टी का कोई झंडा नजर नहीं आया। सिर्फ बसीते पाकिस्तानी लोग यहाँ पे पूरे जर्मनी में फ्रैंकफर्ट से इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे जर्मन और पाकिस्तानी बच्चों ने भी तकरीरें करके फौज के हक में नारे लगाए, और जो फौजी शहीद हुए हैं उनको उन्होंने याद किया। इसके अलावा यहाँ समुद्र पार पाकिस्तानी को कहना है कि जब भी मुल्क का नाम दुनिया में बदनाम होगा, हम अपने वतन के लिए सबसे आगे होंगे, अपना जान माल वक्त हाजिर कर देंगे। और जो आपने क्वेश्चन किया है, बोन कॉन्फ्रेंस के दिन भी सुबह 9 बजे वहां पे कॉन्फ्रेंस के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर रही है, और बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करेगी। और नेटो के जितने भी वहां पे ओहदेदार आए हुए हैं, जर्मन चांसलर, उसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और अमेरिका जितने भी वहां पे है, उनको ये पैगाम जाएगा कि हम नेटो का जो हमला फौज के ऊपर हुआ है उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे फौजी जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम प्रदेश में भी हर वक्त रहेंगे, और हम इस बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करते हैं, और बिल्कुल इस बात की मजम्मत करते हैं कि हमारे फौजियों को शहीद ना किया जाए और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ना बदनाम किया जाए। इस बात का मैं आपको और जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि इस जो यहाँ पे आज मुजाहरा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में जर्मन मीडिया ने भी इसकी कवरेज की है, और उनको बताया है कि हमारे मुल्क का इमेज वो नहीं है जो अमेरिका या जो मीडिया में दिखाया जाता है। तो हमें मैं यहाँ पे ये बात करते हुए मुझे बड़ा फख्र होता है कि यहाँ पे इस मुजाहरे पे मीडिया ने भी देखा कि बसीते पाकिस्तान इकट्ठे होकर हम समुद्र पार रहकर यहाँ पे हमने नेटो के हक में जो है नेटो के खिलाफ जो है हमने मुजाहरा किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर करने का। शमसला Pakistan in 2011-2014? Well, I think any solution to the Afghan problem has to be Afghan-led. It has to be driven by the people of Afghanistan and the leadership of Afghanistan. So India fully supports that. And what about Pakistan, sir? Okay. Yes, sir. Yes. I wish they were here. अब से मेरा ख्याल है कुछ लम्हों बाद ये कॉन्फ्रेंस का आगाज होने लगा होगा। शम्स, अस्सलाम वालेकुम, अगेन वेलकम। वालेकुम सलाम भाई, मैं जी बताएं जरा क्या सूरत हाल है, आप आंखों देखा हाल बताएं जरा। सबसे पहले कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, मैं आपको अभी एक जो सबसे अहम खबर ये देना चाहता हूँ कि क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस जहाँ हो रही है उसके बाहर सब साफी खड़े हुए हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अभी इधर से गुजरे हैं और मुझे उनसे 2 क्वेश्चन करने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा है कि आप बताएं कि जो पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया इसके बारे में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 दफा उनसे ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, फिर उन्होंने जाके जवाब दिया कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट पूरी दुनिया में आना था, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई ये आंसर जो है ना वसीम भाई नहीं दिया। आपने क्या पूछा वसीम भाई? जी अच्छा, हाँ, अब आप मैं से ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक वहां पे कौन से अहम नुमाइंदे आ गए हैं? हमने तो काफी को दिखाते ही रहे, हम हिलरी क्लिंटन वगैरह और अभी आखिरी ये आए बान की मून वगैरह, लेकिन अगर समअप कर दें अब तक की जो सूरत हाल है बॉन में, एक आंखों देखा सारा हाल बता दें। शमसुल हक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है आपको? जी सवाल जी आवाज आ रही है। जी अच्छा जी शम्स, मुझे हाँ मुझे बताइए, आप वहां पे मौजूद हैं, अभी जरा मुझे लेटेस्ट अपडेट दीजिए, वहां पे क्या हो रहा है कॉन्फ्रेंस में? जी इस वक्त कॉन्फ्रेंस में हिलरी क्लिंटन जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हैं खिताब कर रही हैं। अच्छा। और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसके कामयाब होने के बारे में। और उसके बाद जो आज का मेन एजेंडा है इस पहले सेशन में वो यही है कि 2014 में जब नेटो फौज अफगानिस्तान से चली जाएगी उसके बाद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा। क्या ये लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिका ने या पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान पे लगाया है उसका हमें कोई फायदा होगा, या तालिबान दोबारा 2014 के बाद अफगानिस्तान में मजबूती पकड़ लेंगे। इस वक्त इस मौजू के ऊपर हिलरी क्लिंटन इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर गिडो वेस्टरवेल्डे,
जर्मन चांसलर अमेरिका माइकल हमद करज़ई और अफगानिस्तानी और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इस सेशन में इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। फात अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक जो तकारीर हुई हैं उसमें कोई खास बड़ी बात निकली है, कोई ऐसी चीज जिसका पाकिस्तान से डायरेक्ट रेलेवेंस हो? जी, मैं इस वक्त जर्मनी के तारीखी शहर बोन में मौजूद हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल बोन कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ औरतों ने खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन की। आए हम इनसे बात करते हैं कि उनका इस डेमोन्स्ट्रेशन करने का क्या मकसद है। Warum haben Sie die kurze Demo während der Konferenz gemacht? So we think that Afghan people and Afghan opposition is not represented in this conference, and so we raised our voices to make the demand heard loudly, which many Afghan friends tell us NATO has to go out of Afghanistan. So the foreign troops have to go out. There will be no peace with NATO presence. Und was denken Sie über die Zusammenarbeit von Pakistan und was denken Sie darüber, dass Pakistan hier nicht teilgenommen hat? Und was sagen Sie über den NATO-Angriff in Pakistan? Yeah. So we criticize the attacks of NATO against the Pakistani soldiers, and it's the first time. It's not only the US, but it's NATO, and it's also Germany who is responsible for the death of the Pakistani soldier. And we think that it is not that NATO brought peace to Afghanistan, but it's spreading war to Pakistan now, and we reject this very sincerely. What are you thinking about for the boycott from this conference from Pakistan? Well, to be honest, I think it's understandable because if NATO attacks you, and if those people who are responsible and who are sitting here attack on your soldiers, it's understandable. But it shows at the same time that this conference won't bring any success to the situation in Afghanistan and Pakistan, because there won't be any solution without Pakistan, of course. जी, जैसा कि आपने सुना कि ये 3 वुमेन हैं जो जर्मन पार्लियामेंट की मेंबर हैं। इन्होंने अभी कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस जारी थी और हेली क्लिंटन की तकरीर हो रही थी और खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन की है कि हम भी इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करते हैं। जी, जर्मन पार्लियामेंट की मेंबरान हैं कुछ खवातीन जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया है, जबकि दूसरी जानिब बॉन कॉन्फ्रेंस में शरीक मंदुबीन ने इस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दिया है। इनका कहना क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। What are you thinking about a boycott for the Pakistan for this conference? Well, this is a very significant conference, and it's not complete without Pakistan. Pakistan is a crucial actor in the region and has the biggest stake after Afghanistan in Afghanistan's future. So we hope that Pakistan will take its full share in finding solutions for Afghanistan. What are you thinking for the future from Pakistan and Afghanistan in next 20 years? Well, we welcome the trade agreement, the transit agreement between Afghanistan and Pakistan. These kinds of neighborly arrangements are the way forward. जर्मनी के शहर बॉन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमलों और नेटो के पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले के खिलाफ मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस मौके पर अमेरिका से ड्रोन हमले बंद करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अमेरिका के खिलाफ नारे दर्ज थे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा गायदो वेस्टरवेले का कहना है कि बॉन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत ना करने पर अफसोस है, ताहम पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए हिमायत जारी रखने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। वो बॉन कॉन्फ्रेंस के बाद ARY न्यूज़ के नुमाइंदे शम्सुल हक के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। Mr. Welde, antworten Sie mir bitte auf Englisch. Wie sehen Sie die Konferenz als Erfolg ohne Pakistan? I regret that Pakistan decided not to participate at this conference, but I welcome the clear commitment of the Pakistan government that they support the political process in Afghanistan. And I think it's obvious that the stable, prosperous and peaceful development in Afghanistan is not only in the interest of the people of Afghanistan, it is also in the interest of the whole region, and therefore I count and rely on Pakistan.